हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ पार्ट 2। हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1 चैप्टर 2 क्लास 7th हिस्ट्री बुक। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिए। शुरू करते हैं। हमने यहाँ से छोड़ा था जो परिशिष्ट हैं और जो लैंड ग्रांट्स। परिशिष्ट क्या होते हैं? वो जो होते हैं उसके अंदर किंग्स अपने बारे में लिखवाते थे। वो लिटरली ट्रू नहीं होता था इतना, पर वो अपने बारे में क्या लिखवाते थे कि भाई वो कितने बहादुर थे, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और भाई कि मतलब उन्होंने क्या-क्या काम किए, उनकी सारी अच्छाई। और वो किसके पास लिखवाते थे? बहुत ही लर्न्ड जो ब्राह्मण होते थे ना उनके पास। और ना वो हेल्प मतलब कि जो ब्राह्मण बहुत पढ़े लिखे होते थे वो उनकी हेल्प भी करते थे उनके कामकाज एडमिनिस्ट्रेशन में। आफ्टर दैट द अचीवमेंट ऑफ नागाबट्टा, इन जो ये नागावट्टा थे ना, इन्होंने इतने लोगों को अपने कदमों में लिए आए थे, मतलब कि इतनी जगह उन्होंने कब्जा कर लिया था। कुछ लोग तो अपनी तलवार पहले ही छोड़ देते थे इनका नाम सुन के। और इनके बारे में परिशिष्ट में लिखा हुआ है बिल्कुल संस्कृत के अंदर, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में हमें मिली थी। अब क्या, जो किंग है ना वो ऑफ्टन रिवॉर्डेड, वो कभी कभी ना ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड दे देते थे, लैंड ग्रांट मतलब लैंड दे देते थे रिवॉर्ड में। और जो ब्राह्मण्स होते थे ना, उन्होंने ये बताया था कि भाई कॉपर प्लेट में अगर हमें मिलेगा तो हम कॉपर प्लेट पे लिखवा लेंगे, ताकि भाई वो उन्होंने क्यों लिखवाया कि भाई मान लीजिए इस राजा ने इस राजा पे हमला कर दिया और हम इस राज्य में हमें इतना मिला हुआ है पार्ट, तो भाई ये जीत गया तो ये तो इस पर कब्जा कर लेगा और हमारी भी लैंड ले लेगा। तो कॉपर प्लेट पहले ब्राह्मण को बहुत मान दिया जाता था, तो कॉपर प्लेट उनका एक विटनेस भी हो जाता था कि भाई हमें ये लैंड मिला हुआ है और हम इसको नहीं दे सकते हैं, ये एक लैंड ग्रांट है ब्राह्मण को, और फिर लोग उसे लेते भी नहीं और उनको कवर कर दिया जाता था ऐसे ही बुशेस टाइप, थ्रोनी बुशेस टाइप लकड़ियां लगा के वगैरह वगैरह ऐसे। और उस मतलब कि उसको इतना टैक्स या फिर उसका रेवेन्यू भी नहीं लिया जाता था, ठीक है। अब भाई 12th सेंचुरी में क्या हुआ था कि ना एक लॉन्ग संस्कृत ना पोयम बनाई थी। अभी क्या है, किसने? हिस्ट्री ऑफ किंग, जो कि कश्मीर के जो किंग थे उसकी हिस्ट्री के बारे में, जो कि एक ऑथर था कल्हाना, उन्होंने लिखी थी। उन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्स यूज़ किए, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस, ये सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ की और अपने अकाउंट को लिखने के लिए। आज जैसे कि परिशिष्ट के राइटर लिखते हैं वैसे नहीं, उन्होंने रूलर्स के क्रिटिकल थिंकिंग और मतलब उनकी पॉलिसीज के बारे में लिखा। अब है वारफेयर ऑफ वेल्थ। अभी देखिए, अगर जो राजा था उसके पास इतना राज्य है, वो चाहेगा कि भाई मैं इस राज्य को हड़प लूँ ताकि मेरे को मतलब कि इस राज्य को अगर उसने पहले हड़प लिया तो इसका इतना राज्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई इतना राज्य अगर इसका बढ़ जाएगा तो फिर वो इस पर हमला करेगा, मतलब वो अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे एक राज्य होते हुए भी। एक ऐसी लड़ाई मैं आपको बताती हूँ। एक थी कन्नौज, जैसे कि यहाँ से गंगा वैली के पास, यहाँ से गंगा वैली जा मतलब गंगा निकल रही है, तो यहाँ पर एक थी कन्नौज जिसकी खेती बहुत अच्छी होती थी वहाँ पर खेती, और जो रेवेन्यू होता था ना वो भी बहुत ज़्यादा था। तो भाई सिंपल है, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो फिर राजा को तो बहुत प्रॉफिट होगा। तो सेंचुरी से जो गुज्जर प्रतिहारास थे, जो राष्ट्रकूटा थे और जो पाला डायनेस्टी थी ना, उन्होंने लड़ाई की कन्नौज को लेने के लिए, क्योंकि वो तीन थी, उन्हें पार्टीज, थ्री पार्टीज बोला गया। और जो हिस्टोरियन थे वो उन्हें त्रिपार्टी स्ट्रगल के नाम से जानते थे, ठीक है। ट्री का मतलब थ्री और हम पार्टी टी मतलब पार्टीज इन्होंने बता रखा है, और ये स्ट्रगल था एक एज वेल सी। और साथ ही देखो जो रूलर थे वो क्या डिसाइड करते थे कि वो ना जो मंदिर है ना उन पर ही मतलब एकदम से अटैक करे, बिकॉज जो मंदिर होते थे वो बहुत ही रिच होते थे, वो और जो उन्हीं टेम्पल को टारगेट बनाते थे जो कि बहुत रिच टेम्पल होते थे। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर, ठीक है। आगे क्या है, जो एक बहुत ही बेस्ट नॉन रूलर था ना वो था सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, मतलब कि वो अफगानिस्तान से आया था। अगर हम देखें ये यहाँ पर यहाँ पर नहीं तो कहीं पर भी, बट वो एक नाम था गजनी, तो इसलिए उसका नाम आया था रूलर का मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है। और उसने रूल किया था मतलब रूल शुरू किया था 997 से और ख़त्म किया था 1030 तक, ठीक है। और तब तक वो उसने ख़त्म नहीं किया, तब तक एक्सटेंड वो जितने भी पार्ट थे ना, सेंट्रल एशिया, ईरान और जो नॉर्थ वेस्टर्न थे सब कॉन्टिनेंट में, उसने अपना ये जो काम था इसे बढ़ाता रहा। वो हर साल
एवरी ईयर वो रेड पर जाता था सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। उसका जो टारगेट होता था ना वो थे वेल्थी टेम्पल, जैसे कि एक सोमनाथ, ये बहुत ही एक फेमस घटना है मतलब सोमनाथ के बारे में, कि उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और लूट के वो उस मूर्ति को भी ले गया था। बहुत भारी मूर्ति थी, बहुत सोने की बनी हुई थी वो, बहुत ही फेमस है ये बात भी। और वो जो वेल्दी मोहम्मद कैरिड अवे, और वो जो कुछ भी यहाँ से लेके जाता था अपनी सिटी गजनी वहाँ पर स्पेंड करता था उसको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट जो सुल्तान मोहम्मद था वो लड़ाइयाँ लड़ता था, तो वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था, लोगों के बारे में फाइंड आउट करने कि भाई इस देश के लोग कैसे क्या करते हैं। तो उसका एक स्कॉलर था, वेट मैं आपको इसे बिल्कुल क्लियरली समझा देती हूँ। उसका एक स्कॉलर था जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है अल बिरूनी, ठीक है। ये जो था, जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी था ना, इसने बोला था कि भाई तुम ये इसके बारे में लिखो, लोगों के बारे में कि वो क्या करते हैं यहाँ के लोग। तो इन्होंने क्या लिखा था, किताब, इन्होंने लिखा था किताब उल हिंद, ठीक है। और इन्होंने ना क्या अरबिक में लिखा था ये, ठीक है। ये काम की चीजें हैं। और उन्होंने कंसल्ट किया था कि जो संस्कृत स्कॉलर है ना वो इस अकाउंट को, मतलब कि जो ये अलबुरीन था ना, इन्होंने पहले संस्कृत जो लिखते थे ना उन लोगों से बहुत ही कंसल्ट किया कि भाई यहाँ पर क्या, मतलब कि क्या होता है, पूरी छानबीन की उसके बाद इन्होंने वो अपनी बुक बनाई अरबिक के अंदर, ठीक है। अब भाई जो अदर किंग थे जो कि वारफेयर में एंगेज रहते थे वो थे चामनाज, उनको बाद में बोला गया चौहान, ठीक है, जो कि रूल करते थे दिल्ली और अजमेर को। वो जो थे वो अपना बढ़ाना चाहते थे, जो काज था, अभी देखिए वो दिल्ली में और अजमेर में रूल करते थे, तो अजमेर राजस्थान में होता है, तो चाहते थे कि वो अपना ईस्ट में बढ़ा ले और वेस्ट में भी बढ़ा ले। भाई जो ईस्ट होता है वहां पर तो हम आ जाता है गुजरात, ठीक है, गुजरात आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है गढ़ावाल्स, ठीक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में। तो भाई इन लोगों ने कर दिया विद्रोह, दे ओपोज्ड कि भाई नहीं, हम नहीं करने देंगे। और जो बेस्ट नोन चौहान जामनास का जो बेस्ट नोन रूलर था वो था पृथ्वीराज थ्री, आपने इसके बारे में कहानियां भी सुनी होगी। ये था 1168 से लेके 1192 तक, जिसने कि एक जो अफगान का रूलर था, क्या नाम था उसका, देखिए उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी। अब भाई वो अभी यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो भाई गजनी तो गोरी, तो मतलब कि वो जिस स्टेट में रहता था गोरी, उसी का नाम उसने ले रखा है। उसको मतलब कि उसने हरा दिया था, इसमें किल नहीं दिखा रखा है, डेड नहीं दिखा रखा, डिफेटेड, पर उसने उस मोहम्मद अफ गोरी को छोड़ दिया था 1191 में। पर अगले ईयर वो मोहम्मद अफ गोरी ने आके 1192 में जो पृथ्वीराज था उसे मार दिया था। अगर पृथ्वीराज उस वक्त अगर मोहम्मद अफ गोरी को मार देते तो वो अगले साल शायद ना मरते, मतलब कि उनका राज्य और चलता, बिकॉज वो बहुत ही पावरफुल थे। ओके, तो हम आगे देखते हैं हमारा मैप। तो इसके अंदर एक क्लोजर लुक, चोलास का एक क्लोजर लुक दिखा रखा है हमें। तो चोलास कुछ इतने एरिया में, मतलब कि चोलास लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है इतने एरिया में उन्होंने कब्जा अपना किया था। और जो ये एरिया था यहाँ पर ही चोलास रहते थे। अभी देखिए इसके अंदर यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे चालुकास जो भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे चालुकास, और कुछ इस तरफ यहाँ पे थोड़ा और ऊपर आके उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आई थॉट दैट हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।